Okay. All right. Session number 6, pages 38 onwards. This love that motivated the first generation of the Sahaba is the focus and starting point of Islamic personal development. Through the blessing of keeping company with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, learning at his hands, Uthman radiallahu anhu and the Sahabas attained a high level of faith. Uthman radiallahu anhu studied at the hands of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and learned from him the Quran and the Sunnah, the rules of recitation, tilawa, and how souls are purified. जैसे हमने पहले भी इस बारे में पढ़ा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके टीचर थे और वो कुरान और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग से सीखते थे। तो इसकी रिलेटेड रेफरेंस है आले इमरान सूरह नंबर 3 वर्स नंबर 64। उसका ट्रांसलेशन है, से ओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओ पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर, Jews and Christians, come to a word that is just between us and you, that we worship none but Allah alone, and that we associate no partners with Him, and that none of us shall take others as lords beside Allah. Then, if they turn away, say, bear witness that we are Muslims. Again, अकीदा तौहीद की बात हो रही है कि अकीदा तौहीद को किस तरीके से इस्टेब्लिश करना है, यानी हर जगह पे हर शय में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अल्लाह पे बिलीव करना। और अकीदा तौहीद का मानी, इफ यू गो टू सी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो देर इज अ नेगेशन फर्स्ट, कि जो दूसरे इलाह हैं उनको अपने दिल से हटाना है और सिर्फ नबी अल्लाह सुब्हानो तआला की इबादत करनी है। जैसे अहलुल किताब जो है यहूद और नसारा, वो लोग ये चीज में बिलीव करते हैं कि इलाह है एक, बट वो अपने दूसरे माबूदों की भी पूजा करते हैं। तो ये चीज को हमारे दिलों से हटाना है और सिर्फ अल्लाह की ही इबादत करनी है। He was keen to immerse himself in the teachings of Prophet Muhammad ﷺ and stay close to him during times of war and in peace. In the coming pages, we will see, inshallah, his attitude concerning the fields of jihad, politics, social life, and economics with the Messenger of Allah ﷺ in the Madinian period. उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो है मदीनियन पीरियड में एक साथ थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और उनके साथ जंग के दौरान, यानी जो एक इस्लामिक स्टेट की तामीर होनी है उसके दौरान, वो हर चीज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इन्वॉल्व थे और साथ में उनके खड़े थे। जिहाद, पॉलिटिक्स, सोशल लाइफ, जो भी है, ऑल दोज इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स जो एक स्टेट की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होते हैं, उसमें उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ साथ थे। Uthman and jihad with the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. After the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam had settled in Medina, he started establishing the foundations of the Islamic State. He began to create bonds of brotherhood between the Muhajirin and Ansar. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजी क्या थी कि मदीना में अपनी इस्लामिक स्टेट फॉर्म करना है, तो सबसे पहली जो ब्रेक लगनी है वो कौन सी है? वो है भाईचारगी की, ब्रदरहुड की, और मुहाजिरिन और अंसार के बीच में इत्तेफाक करके उन लोगों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट करना है, और फिर जाके आगे के जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो अभी हम ये एग्जाम्पल अगर अपने रियल लाइफ में लें कि एक बहू आ रही है, ठीक है, वो अपने घर में नए घर में आ रही है, तो उसका एक बॉन्डिंग होगी अपने हस्बैंड के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ, बाकी नेबर्स, बाकी लोग, बाकी नौकर, तो उनके साथ धीरे धीरे उसकी बॉन्डिंग होगी, और तब जाके एक गहरा रिश्ता बनेगा, तब जाके एक, जिसे हम कहते हैं ना, एस्टैब्लिशिंग द सिस्टम, वो होगा। क्योंकि जब तक कि किसी भी होम फ्रंट में या ऑर्गेनाइजेशन में लाइक माइंडेड पीपल ना हो, लाइक माइंडेड यानी वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, सपोर्ट करें, और अपना जो गोल और टारगेट है उसको अचीव करने में लग जाए। जब सब अलग अलग डायरेक्शन में गाड़ी खींचेंगे तो देयर वोंट बी एनी प्रोग्रेस। तो अगर प्रोग्रेस आपको लाइफ में चाहिए तो सब जो हैं वो अपने अमीर और अमीरा जो होंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, आपके लीडर को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और लीडर को फॉलो करने के लिए आपके दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट, लव होना जरूरी है, और लीडर के दिल में उनके लिए मर्सी, काइंडनेस की बहुत जरूरत है। और ये सारा कुछ जो है बहुत ही विजडम के साथ होगा काम। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो स्ट्रैटेजी थी या जो तरीकाकार था वो बहुत ही बेहतरीन तरीकाकार था, और उस उनके जो तरीका है या जो स्ट्रैटेजी है उससे हम लोग बहुत फायदा उठा सकते हैं। तो सुभान अल्लाह, उन्होंने क्या किया? सबसे पहला ब्रदरहुड एस्टैब्लिश की। Uthman's brother was Aus ibn Thabit radiallahu anhu,
Then the Prophet ﷺ established his mosque and drew up a treaty with the Jews, and he started to send out military expeditions and paid attention to laying down the economic and educational foundations of the new society. Uthman radiallahu anhu was one of the pillars of Islamic State, and he did not withhold any advice, opinion, or wealth. He was also present at every major event except the Battle of Badr. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के भाई थे औस इब्न थाबित, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मस्जिद की तामीर करी और फिर यहूद के साथ एक अक़द किया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने मिलिट्री एक्सपीडिशंस करना शुरू किया। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उसके बाद ब्रदरहुड एंड मस्जिद की तामीर एंड कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद क्या किया उन्होंने, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल फाउंडेशंस। अब आप देखें कितना इंपॉर्टेंट है एजुकेशन हमारे दिन में, इतनी उसकी इंपॉर्टेंस है। हर जगह पे आप देखेंगे कि तालीम को इंपॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन अगर हम अपने लोगों के ऊपर नजर डालें, आसपास हम देखें, तो आपको क्या नजर आएगा? आपको क्या नजर आएगा? आपको जहालत नजर आएगी, दीनी तालीम के लिहाज से भी और एकेडमिक सेक्युलर एजुकेशन के तौर पे भी। लेकिन हम देखते हैं, हर बार हमने देखा है, जब जब हमने ये बायोग्राफीज पढ़ी हैं, आप देखेंगे कि एजुकेशन को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये सिलसिला जो है हमें हमेशा जारी रखना है, हमें अपनी तालीम का सिलसिला हमेशा जारी रखना है, रादर देन वेस्टिंग टाइम हियर एंड देयर। कोई गुनाह बटोरने में हम लग रहे हैं, या रेस्ट कर रहे हैं, या एंटरटेनमेंट में हम जा रहे हैं, तो उससे बेहतर टाइम का यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है जब हम तालीम गेन करें, और खास तौर से अगर दीन की तालीम हम एनहांस करें, और भी बेहतर। Uthman radiallahu anhu was one of the pillars of the Islamic State, and he did not withhold any advice, opinion or wealth. एडवाइस, ओपिनियन और वेल्थ। अब आप देखें, जहां कहीं भी उनकी जरूरत पड़ती थी, जहां माल की जरूरत पड़ती थी तो वो शामिल है, जहां मशवरा कर रहे हैं, एक अच्छी सलाह की जरूरत होती तो वो दे रहे हैं। अब आप देखें, हमें भी अपने रियल लाइफ में अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं, आप एक घर का हिस्सा हैं, एक आप मेंबर हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर है, इफ यू आर वर्किंग या कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, वहां पर भी आपका एक रोल है। तो आपको क्या करना है? द बेसिक थिंग इज प्रेजेंटिंग योर सेल्फ विद वॉट एवर बेस्ट यू कैन। अपनी ओपिनियन देना है, अपने आप को इन्वॉल्व करना है, एडवाइस देना है, जहां कहीं आपकी माल की जरूरत है वहां माल लगाना है। हर एक, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक रिश्ते के अंदर देयर आर टू एस्पेक्ट्स दैट वी हैव टू कंसीडर, वन इज द राइट एंड अदर इज द ड्यूटी। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम अपने ड्यूटीज को अदा नहीं करते, लेकिन हम अपने राइट्स क्लेम करते हैं। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। हमें अपनी ड्यूटी करते जाना है, एंड इंशाल्लाह राइट विल फॉलो। आपका हक नहीं जाता। अगर यहाँ पर कोई आपका हक मार रहा है तो डोंट वरी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला विल डेफिनेटली गिव यू व्हाट यू डिजर्व। लेकिन अपनी ड्यूटी अदा करनी है, वो पॉइंट पे आप कभी फेल ना हो। Uthman in the Battle of Badr. When the Muslims went out to fight the Battle of Badr, Uthman's wife Ruqayyah radiallahu anha, the daughter of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, was sick with measles and was confined to her bed at the time when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam called on the Muslims to intercept the caravan of Quraysh. जंग बदर के दौरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग बदर का ऑर्डर दे दिया था, और ये जो कुरैश का जो कारवां था उनको उन्होंने इंटरसेप्ट करना था। उस दौरान उस्मान रदियल्लाहु अन्हु की वाइफ रुकैया रदियल्लाहु अन्हा, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, उनको मिजाइल्स हो गया था और वो बहुत ज्यादा सिक थी। तो उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि वो जंग पे ना जाए, बल्कि वो अपनी अपनी बेगम के साथ रहें और उसकी तीमारदारी करें। एंड उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने इमीडिएटली इनके हुक्म की तामीर की और अपनी बेगम रुकैया रदियल्लाहु अन्हा के पास रहे। जैसे जैसे उनकी बीमारी बढ़ती गई, रुकैया रदियल्लाहु अन्हा की हसरत थी कि वो अपने बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, लेकिन क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर पे गए हुए थे, तो उनकी ये हसरत पूरी ना हुई और वो फौत हो गई। इस वक्त उनकी बहन जो थी जैनब रदियल्लाहु अन्हा, वो मक्का में मौजूद थी। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु को इस चीज का एहसास था कि रुकैया रदियल्लाहु अन्हा की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बाबा को देखे, लेकिन ये पूरी ना हो सकी। She departed this life bearing witness that there is no God but Allah, and the Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. She did not get to see her father, the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, because he was in Badr with his noble companion, striving to make the word of Allah supreme, and he did not attend her burial. रुकैया रदियल्लाहु अन्हा को कलमा शहादा मिला एंड वो इस दुनिया से चल बसी।
और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बुरियल में, उनके नमाज जनाजा या दफन में भी नहीं शामिल हो पाए। रुकैया रदियल्लाहु अन्हा was prepared for burial and a body was brought with a grieving husband walking behind it. When the funeral reached Al-Baqi, Ruqayya was buried there, and the attendants wept and leveled the soil over the grave of Ruqayya, the daughter of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. उस्मान रदियल्लाहु अन्हु बहुत बहुत ज्यादा दुखी थे, उनके आंसू जारी थे, और फिर ये जो आखिरी राइट्स थे वो कामिल कर दिए गए। अब आप सोचें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी, लेकिन क्या बहुत बड़ा पक्की कब्र बनाई गई है या कोई बहुत बड़ा मकबरा बनाया गया है? नथिंग लाइक दैट। लेवल्ड सॉइल, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो। और हमें अपने औलाद आल औलाद को भी इस चीज की वसीयत एज करके जाना है कि हमारे साथ सुन्नत तरीके से कफन दफन किया जाए, और कोई पक्की कब्रें ना बनाई जाए, ना ऊंची की जाए। सब चीज हमको दीन के मुताबिक करनी है। हमें कोई भी बिदा नहीं करना है, हमें कोई भी शिरक नहीं करना है इंशाल्लाह। तो इसीलिए बार बार अपनी फैमिलीज के साथ डिस्कस किया करें और उनको भी आगाह करते रहें, क्योंकि यू नेवर नो मरने के बाद हमारे साथ क्या मामला होने वाला है। तो अभी से ही अपनी फैमिली को सबको प्रिपेयर करके रखें, और अल्लाह से दुआ करें सबसे पहला कि आपके साथ सही तरीके का मामला हो, बिकॉज उस वक्त इंसान कुछ नहीं कर सकता। यू आर बेबस, वॉट एवर इज बिंग डन टू यू इज डन टू यू बाय योर लीगल आयर्स, बट होता क्या है आखिर में हमें नहीं पता। इसलिए अल्लाह से दुआ करें, ही विल डू द नीडफुल इंशाल्लाह ताला। As they were returning, Yazid ibn Harisa came riding the camel of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, bringing good news that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was safe and sound, and the Mushrikin had been killed and their heroes captured. The Muslims of the Medina received this news with rejoicing, celebrating the victory that Allah subhanahu wa ta'ala has granted to his believing slaves. But amidst the rejoicing, Uthman radiallahu anhu could not conceal his sorrow at the loss of Ruqayya radiallahu anha. यजीद इब्न हारिस खुशखबरी लेकर आए जंग बदर की जीत की, और वो बड़ा खुश हुए कि मुशरिकीन की हार हुई और उनके हीरोज जो हैं वो कैप्चर हो गए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेफ एंड साउंड है। मदीना के मुस्लिम्स बहुत खुश हुए, वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच की सेलिब्रेशन में उस्मान रदियल्लाहु अन्हु अपना गम जो है वो नहीं छुपा सके। After the Messenger sallallahu alaihi wasallam returned, he learned of the death of Ruqayya radiallahu anha, and he went out to Al-Baqi and stood over the grave of a daughter and prayed for forgiveness for her. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी गई तो वो अल-बकी में गए और उन्होंने ग्रेव के पास खड़े होकर अपनी बेटी की मगफिरत की दुआ की। Uthman ibn Affan radiallahu anhu did not stay back from Badr because of any shortcoming or because he wanted to avoid the battle, as is claimed by those followers of whims and desires who attack him. Because of his absence from Badr, he did not intend to go against the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, because the virtue attained by those who were present at Badr was due to their obeying the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and following him. चंद लोग जो थे उन्होंने थोड़ा सा इस चीज को माइंड किया कि उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो है जंग बदर पे नहीं गए, हालांकि वो इतने क्लोज थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बहुत इंपॉर्टेंट एक मेंबर थे। अब इसको आप देखिए, ये कितना कॉमन है कि हम लोग जो है ना जजमेंटल हो जाते हैं, बदगुमानी करते हैं। हम कभी भी ना पॉजिटिव सोचने की बजाय नेगेटिव सोचते हैं, और इल्जाम लगाने के लिए तो हम एवर रेडी रहते हैं। तो ये जो तरीकाकार है ना, इस पे बहुत वर्क करना पड़ेगा। बदगुमानी छोड़नी पड़ेगी, हमें अच्छा गुमान करना है, अच्छा सोचना है, और अपने ये जो जजमेंटल होके जो हम हमारी लूज टंग से कोई भी कमेंट्स पास करते हैं ना, इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। मौके की नजाकत को देखना है, तहकीक करनी है, और फिर ही यू हैव टू अराइव एट अ डिसीजन रादर देन जस्ट फॉलोइंग द विम्स एंड डिजायर्स और बस गलत सलत। क्योंकि ये इवल्स ऑफ द टंग जो हमारे से होते हैं ना, ये हमें बहुत भारी पड़ते हैं। तो हमें बहुत कंट्रोल में रखना है इस चीज को। अब आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर फॉलो करना ज्यादा उनके लिए जरूरी था कि जंग पे जाना ज्यादा जरूरी था। ही हैज टू फॉलो द एडवाइस एंड द ऑर्डर ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज्यादा वर्चुअस एक्ट था। एंड सुभान अल्लाह उस्मान रदियल्लाहु अन्हु डिड एग्जैक्टली दैट। The Prophet sallallahu alaihi wasallam gave him a share of the booty and reward, so he had a share in the booty and attained the virtue and reward of obeying and submitting to Allah and His Messenger. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माल गनीमत में से हिस्सा दिया, even though he was not present, but he followed the command, क्योंकि उनका एक genuine reason था।
उनकी इंटेंशन थी जाने की, लेकिन ही कुड नॉट, एंड बिकॉज ऑफ द सिवियरिटी ऑफ द रीजन एंड फॉलोइंग द कमांड ऑफ द मैसेंजर एंड सबमिटिंग टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उनको माल गनीमत में बूटी में हिस्सा मिला. It was narrated that Uthman ibn Abdullah ibn Mawhab said, a man came from Egypt to perform the pilgrimage to the Kaaba. And he said, O Ibn Umar, I'm going to ask you about something. So tell me, for I adjure you by Allah and the sanctity of this house. Do you know that Uthman was absent from Badr and did not witness it? He said, yes. But his absence from Badr was because he was married to the daughter of the Messenger of Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, and she fell sick. And the Messenger of Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, said to him, Laka ajru rajulin shahida badran wa sahmuhu. You will have the reward and the share of the booty of a man who was present at Badr. यानी एक कॉमन कंसेंसस इज्तिहाद हुआ और फिर उसमें डिसाइड हुआ, इवन दो फिजिकली ही वाज नॉट प्रेजेंट, बट क्योंकि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओबीडियंस की, ठीक है ना, सबमिट किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की विल पे, तो उनका शेयर बनता है, हत्ता कि वो वहां मौजूद नहीं थे. लेकिन एक कंसेंसस के द्वारा इसमें ये किया गया कि ये हिस्सा उस्मान रदियल्लाहु का माले गनीमत में बनता है. ये यानी एक ये किस्सा, क्योंकि लोग आपको पता है ना बातें बहुत करते हैं, तो ये एक किस्सा है कि जो एक इजिप्ट से एक आदमी आया था, वो पिलग्रिमेज के लिए आया था, और फिर वो उनसे इंक्वायर कर रहा है कि उस्मान रदियल्लाहु तो मौजूद नहीं थे बदर में, तो वो एब्सेंट थे. तो उनको रीजन दिया गया कि नहीं, वो एक मखसूस वजह से वो नहीं मौजूद थे, लेकिन उनका हिस्सा बनता है. It was narrated from Abu Wail that Uthman ibn Affan radiallahu anhu said on the day of Badr, I stayed behind to look after the daughter of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam gave me a share of the booty. Zaidah said in his hadith, whoever was given a share of the booty by the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam was regarded as having been there. So Uthman was regarded as one of the people of Badr by consensus. यानी जो मौजूद होते हैं, जो जंग में हिस्सा लेते हैं, उनको माले गनीमत में से हिस्सा दिया जाता है. लेकिन उस्मान रदियल्लाहु अन्हु का जो एक एक्सेप्शनल किस्सा था, एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, एंड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमांड उन्होंने माना था, एंड ही सबमिटेड टू द विल ऑफ अल्लाह, दैट्स व्हाई ही वाज कंसीडर्ड. भले वो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन ही इज अ पार्ट ऑफ इट. यानी आप देखें सुभान अल्लाह, आदल दीन में कितना खूबसूरत है, कितना बेहतरीन किस्म का इंतजाम है कि किसी के ऊपर भी कोई ज्यादती नहीं होगी. Uthman and the Battle of Uhud. At the Battle of Uhud, Allah Azza wa Jal granted victory to the Muslims at the beginning of the battle, and the Muslims began to wield their swords against the Mushrikeen, whose defeat appeared imminent. The standard bearers of the Mushrikeen were killed one by one, and no one could get near to retrieve the banner. जंग ओहद, अभी हमने थोड़ा जंग बदर के बारे में देखा, अभी जंग ओहद पे हमारा है. आप थोड़ा सा ना इस पर भी गौर फिक्र करा करें कि ये डिफरेंट डिफरेंट इस्लामिक हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, इसकी इंफॉर्मेशन लिया करें. हम लोगों ने सीरा वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया एंड वी हैव सीन इट वेरी क्लोजली, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, और हो सके तो ये एज अ स्टोरी टाइम अपने बच्चों के साथ शेयर करें. बहुत ब्यूटीफुल लेसन है इसमें हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए. तो रादर देन वो मनगढ़ंत बिना सिर पैर की कहानियों के, हम ये सारी स्टोरीज को अपने बच्चों के साथ रिलेट करेंगे तो उनका ईमान भी इंशाल्लाह ताज़ा होगा. तो जंग उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एज ए स्ट्रैटेजी जो है चंद आर्चर्स को ओहद पहाड़ पे तैनात किया था. तो सुभान अल्लाह, पहले तो मुसलमान भारी पड़ रहे थे और मुशरिकीन जो है वो हारने लगे थे. बिइज़्निल्लाह मुसलमान को कामयाबी मिल रही थी. ये वाली जंग में मुशरिकीन की औरतें भी शामिल थी. इन्होंने एनकरेज करने के लिए, उनको नर्सिंग करने के लिए साथ आए थे उनके. लेकिन जैसे ही मुसलमान आर्मी भारी पड़ने लगी, तो मुशरिकीन की औरतें जो है वो दौड़ रही थी. अब वो जब वो दौड़ रही थी तो उन्होंने अपने अपने जो गाउन्स हैं उसको उठा के वो भाग रही थी, तो उनकी पिंडलियां नजर आ रही थी. But suddenly the balance tipped because of the archers from the Prophet ﷺ had commanded to stay in their position on the side of the mountain and not to move no matter what the outcome of the battle was. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद किया था उन आर्चर्स को जो तीरंदाज थे कि आपने अपनी जगह नहीं छोड़नी है, चाहे जो भी हो जाए. बहुत सख्त तरीके से उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दी गए थे कि बिल्कुल अपनी जगह से हिलना नहीं है. लेकिन इंसान, ये जो दो क्वालिटी है ना, लालच एंड डिसोबीडियंस, यानी हुक्म की तामीर ना करना, इससे कितना बड़ा नुकसान होता है.
इसमें हम इस स्टोरी में हमको जरूर पता चलता है। ये जंगे उहद इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपेंस व्हेन समबडी follows their desires, their greed, and the result of disobedience. जैसे ही मुशरिकिन भागने लगे, जैसे ही माले गनीमत उनको दिखा के अभी बस हमारे लिए मौजूद है, तो वो जो ऊपर पहाड़ पे तैनात थे वो दौड़ के नीचे आ गए। ओनली फ्यू, बहुत चंद वहां पर मौजूद थे ऊपर, बाकी सब दौड़ के आ गए। खालिद इब्न अल वलीद, ये उस वक्त मुशरिकिन की साइड में थे, इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, एंड इज अ वेरी इंटेलिजेंट मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि वो जो उनका डिफेंस सिस्टम है मुसलमानी टीम का, वो तीर अंदाज के हटने से वो डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ गया, तो वो पलट के वापस अटैक करने आए मुस्लिम्स पे। अब क्या हो गया, ये जो आर्चर्स वगैरह थे वो डाइवर्ट हो गए थे, वो माले गनीमत लूटने में लगे थे। अब he along with Ikrima ibn Abi Jahl launched a cavalry attack and killed the remaining archers. इक्रिमा इब्न अबी जहल और खालिद बिन वलीद ने जो बचे कुचे आर्चर्स थे उन लोगों को कत्ल करना शुरू किया। आर्चर्स के लीडर थे अब्दुल्ला इब्न जुबैर रदियल्लाहु अन्हु, वो एक छोटी सी अपने ग्रुप के साथ तैनात थे। अब मुस्लिम्स की जो मेन टीम्स थी वो लूटने में लगी है बूटी, और खालिद एंड दोज हु वर देयर विद हिम अटैक देम फ्रॉम ऑल साइड्स एंड स्टार्टेड किलिंग देम। मुस्लिम्स पैनिक करने लगे। उस्मान रदियल्लाहु अन्हु जो है वो एक मदीना में एक अलग जगह पे जाकर उधर एक ग्रुप के साथ वो रह गए। दूसरा ग्रुप जो था वो कंफ्यूज था, क्योंकि एक अफवाह उड़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कत्ल हो गया है। और तीसरा जो ग्रुप था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा था फर्म। ठीक है, अभी कुछ लोग जो थे ना वो भाग गए अपनी अपनी जगहों से, यानी वो उन्होंने डिसोबीडियंस किया और वो अपनी ड्यूटी भूल गए। जो मैं आपसे कह रही थी ना, ड्यूटी, ड्यूटी को भूल गए। तो उनके लिए हमारे पास एक रेफरेंस है फ्रॉम आले इमरान वर्स 155, जिसका ट्रांसलेशन है, दोज ऑफ यू हु टर्न बैक ऑन द डे द टू होस्ट्स मेट, दैट इज द बैटल ऑफ उहुद, इट वाज शैतान who caused them to backslide, run away from the battlefield because of some sins they had earned, but Allah indeed has forgiven them. Surely Allah is oft forgiving and most forbearing. But those who cannot see anything but that which is dictated to them by their whims and desires, never quote the names of those who retreated except Uthman radiallahu anhu. They accuse him and not the other Sahaba who also retreated. Should he have stayed on his own? If he had done, then he would have exposed himself to the danger. After Allah forgave those who retreated, the ruling is very clear, and there is no confusion or ambiguity. There is no room for blaming Uthman ibn Affan radiallahu anhu. After that, it is enough to know that Allah has forgiven him, as is stated in the text of the Quran. His striving in jihad throughout his life is witness to his bravery. अब यहाँ पर हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया ना, 3 ग्रुप हो गए थे। एक ग्रुप उस्मान रदियल्लाहु अन्हु के साथ एक जगह सेफ जगह पे मदीना में पहुंच गए थे। एक जो थे वो कंफ्यूज थे, लूट रहे थे और परेशान थे। एक जो थे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े थे। तो अभी जैसे कि आले इमरान की वर्स 155 है ना, तो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया कि नबी पाक, आई मीन नॉट नबी पाक, बट जो एक ग्रुप चला गया था, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको फॉरगिव कर रहे हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द फियर, या कि वो मैदान छोड़कर भाग रहे हैं या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वो वाला इंटेंशन नहीं था। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्लियरली आयत में मेंशन किया है कि ही हैज फॉरगिवन दोज हु फ्लेड फ्रॉम द बैटलफील्ड। अभी जंग में अक्सर क्या होता है कि जब आपकी छोटी क्वांटिटी है और आपके दुश्मन की क्वांटिटी ज्यादा है, तो सारे कत्ल हो जाएं, सारे खत्म हो जाएं, उससे बेहतर यह है कि आप छुप जाएं, यू यू हाइड योर सेल्फ फ्रॉम द एक्सपोज डेंजर। तो वो इंटेंशन से ये लोग निकले थे, ये डर के नहीं निकले थे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर नहीं निकले थे। ये एक मिलिट्री स्ट्रेटजी आप समझ लें कि हिकमत की बात है ये, कि रादर देन गेटिंग किल्ड इट इज बेटर टू हाइड। तो वो उस लिहाज से वो हाइड करके फ्ली करके गए, ये भी उनका एक स्ट्रेटजी थी। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेज दैट ही हैज फॉरगिवन देम, नॉट बिकॉज कि वो ब्रेव इनफ नहीं थे, क्योंकि आगे हम देखते हैं उस्मान रदियल्लाहु अन्हु ने पूरी अपनी जिंदगी कैसे इस्लाम के लिए या कॉज ऑफ अल्लाह के लिए निछावर कर दी थी। तो डजंट मीन दैट ही वाज नॉट अ ब्रेव पर्सन और ही जस्ट फ्लेड और लेफ्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इट वाज अ काइंड ऑफ नीड ऑफ द आवर। उस वक्त वो ग्रुप को
कत्ल होने से बेहतर था कि वो छुप जाते या निकल जाते एक सेफ हेवन में। सो दैट्स व्हाट हैपेंड। इसके आगे का फिर है एक कैंपेन ऑफ गतफान। इंशाल्लाह हम लोग इसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेश्चन, एनीथिंग वाज मिसिंग? Everything is clear, just give a thumbs up. Inshallah, we'll close for today. Okay. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.